तो स्टूडेंट ये रियल एनालिसिस का लेक्चर है। उसमें सबसे पहले हम एक कम्पैक्ट के ऊपर एक थ्योरम है, इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और ये बहुत जगह यूज होती है। एंड थ्योरम इज कि compact subset of a metric space are closed। तो चाहे देखो मेट्रिक स्पेस जो है वो चाहे कॉम्पैक्ट हो या ना हो, लेकिन अगर उसका एक मेट्रिक स्पेस है, हमारे पास एक्स है, और उसका एक हम सबसेट लेते हैं, ये सबसेट ले लिया, और ये सबसेट अगर कॉम्पैक्ट है तो डेफिनेटली ये क्लोज्ड होगा। ठीक है, तो इसको प्रूफ करना है। और कॉम्पैक्ट सेट की हमने बात करी थी कि जब हम किसी सेट का ओपन कवर होगा, ओपन कवर है, तो उस ओपन कवर के फाइनाइट सब कवर अगर उसके पास हो तो उस सेट को हम कॉम्पैक्ट बोलते हैं। ये अपने लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस भी किया था। तो यहाँ पे सबसे पहले हम मान लेते हैं कि लेट के वी ए कॉम्पैक्ट सबसेट ऑफ ए मेट्रिक स्पेस एक्स। ठीक है, अब हमने इसको के को क्लोज शो करना है। सो टू प्रूव के इज क्लोज्ड, सो इट मीन दैट हम अगर ये प्रूव कर दें कि के कॉम्प्लीमेंट जो है वो ओपन होना चाहिए। ठीक है, और किसी सेट को ओपन प्रूव करने का तरीका क्या होता है कि हमने ये पढ़ रखा है कि जिस भी सेट के सारे इंटीरियर पॉइंट उसके अंदर हों तो उसको ओपन बोलते हैं हम। ठीक, तो हमने यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया, पी ले लिया हमने एक्स में, और वो पी जो है वो के अंदर नहीं है, तो ऑब्वियस कहाँ होगा, वो के कॉम्प्लीमेंट के अंदर होगा। तो सिचुएशन कुछ ऐसी बनी फिर। ठीक है, मान लो ये हमारे पास के है, दिस इज के, और के पी नॉट बिलोंग्स टू के, इट मीन दैट पी विल बी इन द कॉम्प्लीमेंट ऑफ के। तो ये कॉम्प्लीमेंट होगा, के बाहर जो होगा वो कॉम्प्लीमेंट होगा। ठीक, सो हमने ये प्रूव करना है कि ये जो P है ना, P इज द इंटीरियर पॉइंट ऑफ के कॉम्प्लीमेंट। अगर ये P इंटीरियर पॉइंट ऑफ के हो गया, देन ये के कॉम्प्लीमेंट जो का वो ओपन हो जाएगा। और इंटीरियर पॉइंट का मतलब कि जो P की नेबरहुड होगी, जो भी P की नेबरहुड होगी, वो नेबरहुड ऑफ जो P होगी, दैट शुड बी इनसाइड के सी। ये प्रूव करना है हमने। अगर ये प्रूव कर दिया तो के सी खुद ही ओपन हो जाएगा। तो देखते हैं कैसे होता है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ पे पी पॉइंट एक्स में लिया था जो के में नहीं है, तो के कॉम्प्लीमेंट में है। तो इफ क्यू बिलोंग्स टू के, एक और पॉइंट लिया हमने, यहाँ पे क्यू ले लिया। लेट वी क्यू एंड डब्ल्यू क्यू, दोनों तरफ क्यू यूज करा हमने, वी ए नेबरहुड ऑफ पी एंड क्यू रिस्पेक्टिवली।
ये नेबरहुड है। दिस इज वी क्यू इज नेबरहुड ऑफ पी, एंड वी डब्ल्यू क्यू इज नेबरहुड ऑफ क्यू। ओके। अब थोड़ा सा आपको यहाँ पे लग सकता है भी वाई वी टेकिंग, इसके लिए भी पी यूज करा। स्टूडेंट्स देखो, अगर इसको मैं दोबारा से प्लॉट करूं, यहाँ पे ये हमारे पास मान लो ये के है, और ये कॉम्प्लीमेंट के कॉम्प्लीमेंट है। ठीक। तो यहाँ पे हमने क्यू इस अंदर लिया, और पी तो यहाँ पड़ा है, इसके अंदर है, पी यहाँ पे है। ठीक। अब यहाँ पे पी है और यहाँ पे क्यू है, ये डब्ल्यू और ये डब्ल्यू कॉम्प्लीमेंट। अब इसका नेबरहुड, डेफिनेटली क्यू का जो नेबरहुड है वो ऐसे बनेगा। ल- अब क्यू का मेन पॉइंट तो डब्ल्यू है, तो अगर ये क्यू पॉइंट है तो ऑब्वियस है क्यू के विद रिस्पेक्ट टू यहाँ पे की क्यू के रिस्पेक्ट टू क्यू डब्ल्यू कॉम्प्लीमेंट में भी कोई एलिमेंट होगा ना। तो हम यहाँ पे जो ये ऐसे नेबरहुड इसकी बनाई, तो ऐसे ही हमने नेबरहुड यहाँ पे इसकी बना ली। इसका नाम दिया हमने डब्ल्यू क्यू, और इसका नाम दिया हमने वी क्यू। हम इंटरेस्टेड क्यू में, दैट्स वाई हमने सेम नोटेशन रखी। ठीक है। उसके बाद, और इन नेबरहुड का रेडियस का है, एन ऑफ द रेडियस इज लेस देन हाफ ऑफ द डिस्टेंस ऑफ पी एंड क्यू। तो पी और क्यू के बीच में जो डिस्टेंस है, मतलब यहां से लेके यहां से जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस जो है इसका हाफ माना हमने। रेडियस ऑफ दिस नेबरहुड इज हाफ ऑफ द डिस्टेंस ऑफ पी एंड क्यू। इससे क्या होगा कि पी और क्यू आपस में इंटरसेक्ट भी नहीं करेंगे। ठीक है। इंटरसेक्ट तो छोड़ो, टच भी नहीं करेंगे, क्योंकि उसका रेडियस हमने आधा ले लिया। पी और क्यू का जो डिस्टेंस है उसका हाफ लिया। ठीक। तो मतलब यहां तक का आएगा। ठीक है। तो आगे, सिंस के इज कॉम्पैक्ट। अब ये जो क्यू है, यहाँ पे मैंने क्यू के लिखना था। दिस इज के, एंड दिस इज के कॉम्प्लीमेंट। ठीक है। और ये एक्स है, दोनों को मिला के। तो के तो आपका कॉम्प्लेक्ट है, कॉम्पैक्ट है, ये वाला जो पार्ट है दिस इज कॉम्पैक्ट। ये के का पार्ट जो है कॉम्पैक्ट है। इसका मतलब क्या हुआ कि के का एक ओपन कवर होगा, और उस ओपन कवर के पास एक सब कवर होगा जो के को कंटेन करेगा। तो के इज कॉम्पैक्ट, so there are finitely many points q1 comma q2 comma so and so qn। ये हमने एक लिस्ट ऑफ नंबर्स ले ली, q1 q2 so on qn in k, such that k is subset of w q1 union w q2 union so and so w qn इज इक्वल टू w मान लिया, ये यूनियन लिया, और ये यूनियन जो होगा वो के को कवर करेगा, क्योंकि के कॉम्पैक्ट है। ठीक। तो ये सिचुएशन कैसे बनेगी, यहाँ पे पॉइंट हो जाएंगे जैसे, इट मीन्स दैट के को कवर करने वाले हैं, के इसके अंदर होने वाला है। तो ऐसे 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 बहुत ज्यादा सर्कल्स बनने वाले हैं, ऐसे है ना, बहुत ज्यादा पॉइंट्स बनने वाले हैं। ये कितने पॉइंट्स होंगे ये, डेफिनेटली एक, एक नेबरहुड, दूसरा नेबरहुड, ये कितने एन नेबरहुड हुए, एन नेबरहुड हुए। और ये सारे जो नेबरहुड होंगे इनका जो यूनियन है वो पूरे पूरे के को कवर करेगा। इसका मतलब इस यूनियन के अंदर ही के रहने वाला है, के एलिमेंट को ये कंटेन करेगा। ठीक। इन सभी का यूनियन जो है वो के को पूरा कर देगा, या यहाँ पे ये हो सकता है, ये जो
आपके नेबरहुड हैं, ये बड़े भी हो सकते हैं ना, तो सारे मिला के इनके अंदर होगा या द मोस्ट इक्वल हो सकता है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। अब जैसे यहाँ पे मान लो W1 बना, WQ1 बना, तो उसके रिस्पेक्ट टू यहाँ पे भी एक नेबरहुड बनेगी, कॉरस्पॉन्डेंस रख लेते हैं। तो यहाँ पे बन जाएगी VQ1, और WQ2 बना, तो यहाँ पे क्या बनेगी, VW2, VQ2। अब Q3 बनी, WQ3 बनी, तो यहाँ पे VQ3। मतलब क्यू के रिस्पॉन्ड में हम बात कर रहे हैं, इधर होगा तो इधर भी एक इसी तरह से एक नेबरहुड बनेगी, नेबरहुड बनती जाएंगी। अब डेफिनेटली इसको मैंने W बोल दिया है, तो ये तो बात खत्म हो गई। अब अब ये जो हमारे पास इंटरसेक्शंस इस तरफ जो बनी के सी में, अब हमें ये नहीं पता ना के तो कॉम्पैक्ट है, पर के कॉम्प्लीमेंट कॉम्पैक्ट होगा कि नहीं होगा, वी डोंट नो। तो हमने इसी को यूज करते हुए, अब हमारे दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि वाई वी डूइंग दिस, कि इधर से भी लग से इसकी नेबरहुड ले लेते। पर हमें ये नहीं पता ना स्टूडेंट्स की इसकी जो इस केस कॉम्प्लीमेंट के अंदर फाइनाइट फाइनाइटली मैनी सब कवर एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा, वी डोंट नो। तो हमने क्या किया, कॉरस्पॉन्डेंस रख ली, या वहां पे WQ1 बना तो इधर VQ1 बना लिया, उधर WQ2 बना तो इधर VQ2 बना, कॉरस्पॉन्डेंस बना ली यू कैन से। और यहाँ पे क्या करा हमने, इन सब की इंटरसेक्शन ली हमने। अब यहाँ तो होगा नहीं कि इनका यूनियन लेंगे और यूनियन जो वो KC को कवर करेगा, तो ऐसा तो है नहीं, क्योंकि KC या के कॉम्प्लीमेंट कॉम्पैक्ट तो है नहीं। तो यहाँ पे हमने क्या ली, सबकी इनकी क्या ली, इंटरसेक्शन ली। और इनकी इंटरसेक्शन में क्या आएगा, वो ये वाला जो पार्ट है, जो P की जो नेबरहुड है, वो कवर करेगा ये इंटरसेक्शन में, ये आएगा। तो ये लिखा V इज इक्वल टू इंटरसेक्शन ऑफ VQ1 इंटरसेक्शन VQ2 इंटरसेक्शन सो एंड सो VQN, then V is the neighborhood of P which, ठीक है, P की नेबरहुड होगी ये, which does not intersect W। ठीक। और ये जो आएगा, हो सकता है कि यहाँ पे हमने एक यहाँ पे एक ऐसा नेबरहुड बने जो यहाँ पे इंटरसेक्ट भी कर जाए W को, लेकिन ले लिए हमने इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन में तो यही पार्ट आएगा जो PP वाला पार्ट है, इंटरसेक्शन में तो यही पार्ट आना जो ओनली P का है, P का इंटरसेक्शन है। तो ये तो किसी भी हिसाब से इंटरसेक्ट, अगर यूनियन लेते तो हो सकता है ये इंटरसेक्ट कर जाए, एक ऐसा यहाँ पॉइंट मिल जाए जिसका नेबरहुड होगा जो Q को इंटरसेक्ट कर दे। तो हमने लिया इंटरसेक्शन, तो डेफिनेटली V जो है वो W को इंटरसेक्ट नहीं करेगा। सो इसका मतलब V कहाँ पे हुआ, V पूरा का पूरा कहाँ होगा, के कॉम्प्लीमेंट के अंदर ही रहेगा। ठीक। तो इससे क्या प्रूव हो गया, इससे ये प्रूव हो गया, V क्या था, V था P का नेबरहुड। ये P का नेबरहुड है, ये ऐसे नेबरहुड को लिखते हैं ना हम, ये हमारा V। और ये किसके अंदर है, ये के कॉम्प्लीमेंट के अंदर है। इसका मतलब क्या हुआ, जो हमने के कॉम्प्लीमेंट के अंदर के कॉम्प्लीमेंट के अंदर जो हमने P पॉइंट लिया था, अब हमने ये प्रूव कर दिया इस P की जो P पॉइंट लिया था के कॉम्प्लीमेंट के अंदर, इस P की जो नेबरहुड है B, वो भी इस के कॉम्प्लीमेंट के अंदर है। इसका मतलब ये P पॉइंट जो हो गया वो इसका क्या हो गया, इंटीरियर पॉइंट हो गया। तो वही लिखा मैंने आगे, सो दैट इंप्लाइज P इज एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ KC, and further implies every point P of KC is interior point of K complement। K complement का ये हर पॉइंट जो इंटीरियर पॉइंट है, इसका मतलब K complement क्या होगा, ओपन। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। तो अब हमने ये प्रूव कर दिया कि
किसी भी मेट्रिक स्पेस का जो कॉम्पैक्ट सबसेट होगा वो क्लोज्ड होता है। ओके। अब हम ऊपर एक थ्योरम यूज प्रूव करते हैं, उसमें ये यूज होना है, एक और रिजल्ट यूज होना, तो उसको पहले हम ये करते हैं। देखो क्या थ्योरम है कि सपोज दैट एफ इज ए continuous 1-1 mapping of a compact space x onto metric space x। तो यहाँ पे हमें दिया है कि f इज मैप फ्रॉम x टू y, और x क्या है हमारा, कॉम्पैक्ट है, x इज कॉम्पैक्ट, और साथ में 1-1 कॉरस्पॉन्डेंस है। 1-1 समझते हैं आप कि ये x है y है, तो हर पॉइंट के लिए एक एक पॉइंट, एक दो पॉइंटों के लिए एक इमेज नहीं हो सकती, हर पॉइंट के लिए एक इमेज होगी। ठीक। अब हमने ये प्रूव करना है, देन prove that inverse image f inverse defined on y this is continuous mapping of y। ये प्रूव करना है हमने on to x। हमें प्रूव करना है कि f इनवर्स v कॉन्टिन्यूस होगा, और f इनवर्स की आपको पता है, f इज मैपिंग फ्रॉम x टू y है, तो f इनवर्स कहाँ से कहाँ मैप करेगा, उल्टा y टू x। ये प्रूव करना है हमने कि ये जो मैपिंग है इट इज कॉन्टिन्यूअस। तो इसका ये डिफाइनिंग तो आपको पता ही है कि एफ इनवर्स के साथ जब एफ ऑपरेट होगा तो एलिमेंट क्या आएगा, एक्स ही आएगा। ठीक। क्योंकि एफ इनवर्स ऑफ एफ जो बन जाएगा वो आइडेंटिटी बन जाएगा, एक्स बनेगा, दैट इज इक्वल टू एक्स। ठीक। तो डिफाइनिंग दी है ये तो। चलो इसको शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखो, इसको प्रूव करने के लिए हमें थ्योरम है हमारे पास। ये आई थिंक प्रीवियस टू प्रीवियस लेक्चर में हमने किया था कि ये मेट्रिक, ए मैपिंग एफ इज ए मेट्रिक स्पेस एक्स इंटू ए space y is continuous on x if and only if f inverse v is open in x for every open set v in a v। तो स्टूडेंट ये आपको थ्योरम पहले ही पता है, तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट इसमें, जहां पे हम इस थ्योरम को यूज करेंगे, पर जहां पे एफ इनवर्स है वहां पे हम क्या करेंगे, एफ की जगह एफ इनवर्स यूज कर लेंगे। तो लिखा है अप्लाइंग अबव थ्योरम टू एफ इनवर्स इन प्लेस ऑफ एफ। तो इन प्लेस ऑफ एफ का क्या मतलब हुआ कि जैसे एफ तो इसमें जरा यही दिख रहा है, एक एफ ये है, तो यहाँ पे एफ इनवर्स, और एक एफ ये दिख रहा है, तो एफ की एफ इनवर्स और ऊपर इनवर्स एक और लगा है, एफ इनवर्स इनवर्स क्या हो जाएगा, ये आई वी, मतलब वी बनेगा ये। तो इसका मतलब हमें क्या प्रूव करना है, देखो हम ये कर देंगे कि वी इज ओपन इन एक्स, वी इज ओपन इन एक्स, और वहां पे जो आपका एफ ऑफ बी होगा दैट विल बी ओपन इन वाई। ठीक। क्योंकि डेफिनेटली अगर हम यहां से एफ में एक्स इज मैपिंग फ्रॉम एक्स टू वाई है, यहां से वी एलिमेंट लेते हैं एक्स से, तो एफ ऑफ बी कहाँ होगा, वो वाई में होगा। ठीक है। चलो, तो क्लियर हो गया, इसी थ्योरम को यूज करना है जहां पे हमने एफ इनवर्स है वहां पे हमने एफ एफ की जगह एफ इनवर्स यूज करना है। तो so to prove above theorem, it is sufficient to prove that fv is open set in y
फॉर एवरी ओपन सेट इन वी इन एक्स। क्लियर होगी बात? जो यहाँ पे, मैं एक बार फिर इसको रिपीट कर देता हूँ कि जो हमारा यहाँ पे ये जो एफ इनवर्स वी था वो ओपन इन एक्स था। जब हमने एफ को एफ इनवर्स से ऑपरेट कर दिया तो यहाँ बन गया एफ इनवर्स का इनवर्स, तो इनवर्स में कट गया यू कैन से, तो आपस में सिंपल क्या बचा, एफ को हमने तो हमारे पास ये जो v बचा दैट विल बी ओपन इन x, वही लिखा है, v इज ओपन इन x एंड एफ वी इज ओपन इन y। फिक्स सच ए ओपन सेट v, v ले लिया हमने ओपन सेट v में, द कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट वी कॉम्प्लीमेंट या वी सी ऑफ वी इज क्लोज्ड इन एक्स। ये भी पता है हमें कि अगर वी ओपन है तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, वो क्लोज्ड होगा। ठीक। एंड एक ये रिजल्ट है कि क्लोज्ड सबसेट ऑफ कॉम्पैक्ट सेट इज कॉम्पैक्ट। ठीक है। तो जो अपना वी कॉम्प्लीमेंट है वो क्लोज्ड है। ठीक। और हम ये बोल रहे हैं कि एक क्लोज्ड सबसेट ऑफ कॉम्पैक्ट सेट इज कॉम्पैक्ट होता है। तो यहाँ पे वी कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, कॉम्पैक्ट हो जाएगा। अब एक और थ्योरम है कि ये भी हमने प्रूव करी थी कि अगर एफ कॉन्टिन्यूस है ऑफ मैप कॉन्टिन्यूस मैपिंग है कॉम्पैक्ट मेट्रिक स्पेस इनटू मेट्रिक स्पेस वाई, देन एफ ऑफ एक्स क्या होगा, कॉम्पैक्ट होगा। ठीक। तो यहाँ पे अपना v कॉम्प्लीमेंट कॉम्पैक्ट हो चुका है, और जैसे ये इस थ्योरम में देखें कि f कॉन्टिन्यूस है और x जो है वो कॉम्पैक्ट है, x कॉम्पैक्ट है, तो f ऑफ x भी कॉम्पैक्ट हुआ। तो यहाँ पे v कॉम्प्लीमेंट कॉम्पैक्ट है और f कॉन्टिन्यूस है, तो f ऑफ v c क्या होगा, कॉम्पैक्ट सबसेट सबसेट ऑफ y होगा। और अभी हमने ऊपर एक थ्योरम प्रूव करा, क्या, कि कॉम्पैक्ट सबसेट कॉम्पैक्ट सबसेट ऑफ ए मेट्रिक स्पेस इज क्लोज्ड, तो इसको यूज करेंगे। अब यहाँ पे ये जो कॉम्पैक्ट है ये वाई मेट्रिक स्पेस है, और ये जो है एफ ऑफ वी कॉम्प्लीमेंट जो कॉम्पैक्ट है, तो वाई यूजिंग दिस थ्योरम अभी प्रूव किया हमने, इट मीन दैट इट विल बी क्लोज्ड। सो अगर स्टूडेंट ये क्लोज्ड है, देन वी कैन राइट कि एफ डैश सी whole complement is closed in y। तो एफ वी क्या होगा, एफ वी इज ओपन इन y।
क्लियर। तो हमने यही प्रूव करना था कि एफ ऑफ वी जो है वो ओपन इन वाई। पर आप खुद ही देखेंगे इसमें कितने ज्यादा रिजल्ट यूज हो रहे हैं इसमें। तो सबसे पहले हमें ये थ्योरम यूज करना पड़ा। सबसे पहले तो मैं यही थ्योरम यूज करा कि अगर एफ आपका कॉन्टिन्यूस मैपिंग है तो एफ कॉम एफ इनवर्स वी जो होगा वो ओपन होगा इन एक्स फॉर एवरी ओपन सेट वी इन वाई। उसी तरह से जब हमने ये रिजल्ट यूज करा तो यहाँ से हमें सिंपल मिल गया कि हमें जस्ट ये प्रूव करना है कि एफ ओ बी ओपन होगा इन वाई फॉर एवरी ओपन सेट इन एक्स। फिर हमने बी लिया तो बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, क्लोज्ड होगा। ठीक। तो अपना वी कॉम्प्लीमेंट जो है वो क्लोज्ड हुआ इन एक्स, और एक्स जो है वो एक्स जो हमारा कॉम्पैक्ट है। सो जो भी क्लोज्ड सबसेट ऑफ कॉम्प्लेक्स कॉम्पैक्ट मेट्रिक स्पेस होगा वो भी क्या होगा, कॉम्पैक्ट होगा। तो यहां से क्या होगा, वी सी आपका कॉम्पैक्ट हो गया। फिर थ्योरम एक और लगी कि एफ अगर कॉन्टिन्यूस है और एफ कॉन्टिन्यूस है और सेट जो है वो कॉम्पैक्ट है तो उसका इमेज भी क्या होगा, कॉम्पैक्ट होगा। तो यहाँ पे एफ ऑफ वी सी क्या हो गया, कॉम्पैक्ट हो गया। ठीक। अब एक और थ्योरम लगी कि अगर एफ ऑफ वी अपना कॉम्पैक्ट है और अगर ये कॉम्पैक्ट सेट है तो कॉम्पैक्ट सेट है तो कॉम्पैक्ट सेट ऑफ मेट्रिक स्पेस जो होता है वो क्लोज्ड होता है। तो इससे क्या हो गया, क्लोज्ड हो गया। तो इसका कॉम्प्लीमेंट अगर एफ ऑफ वी का कॉम्प्लीमेंट अगर क्लोज्ड है तो ये ओपन होगा। तो आई होप ये आपको यहाँ तक थोड़ा सा ये समझ आ गया होगा। अगर हम एक इसमें एक और रिजल्ट जो यूज हुआ इसकी बात करें, अगर यहाँ पे रिजल्ट यूज हुआ द्वारा ये क्लोज्ड सबसेट ऑफ कॉम्पैक्ट सेट इज कॉम्पैक्ट, इसका प्रूफ की हम ट्राई करते हैं। इसका प्रूफ है मेरे पास। तो यहाँ पे देखें, अगर ये थ्योरम है कि क्लोज्ड सबसेट ऑफ कॉम्पैक्ट सेट आर कॉम्पैक्ट। तो इसको मैं वहां पे कैरी कर लेता हूँ क्योंकि यहाँ पे इस पे एडिटेबल नहीं होगा ये। तो स्टूडेंट इसमें देखो आप कि हमने यहाँ पे ले लिया कि एफ इज सबसेट ऑफ के एंड के इज सबसेट ऑफ एक्स। ओके। एफ क्लोज्ड है और के कॉम्पैक्ट मान लिया हमने, ठीक है। ये हमने क्लोज ले लिया और के जो अपना कॉम्पैक्ट है, और एक्स आपका डेफिनेटली मेट्रिक स्पेस होगा। ठीक। यहाँ पे लिख सकते हैं वेयर एक्स इज मेट्रिक स्पेस। अब हमने प्रूव करना है कि ये जो एफ है जो क्लोज्ड है इसको प्रूव करना है ये कॉम्पैक्ट है, एफ इज कॉम्पैक्ट। तो कॉम्पैक्ट प्रूव करने का तरीका क्या है कि जो एफ का ओपन कवर होगा उसके पास फाइनाइट सब कवर होना चाहिए। ठीक। तो मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि अब आपने ये पढ़ लिया होगा ओपन कवर होता क्या है। ठीक।
एक एग्जांपल से थ्रू मैंने बताया भी था आपको। तो हमने मान लिया बी अल्फा ई वी द वी एन ओपन कवर ऑफ एफ। क्लियर। तो कुछ सिचुएशन ऐसे होने वाली है। ये हमारे पास एक्स है, और यहाँ पे ये के है, और के अंदर एफ है, और एफ जो अपना क्लोज्ड है। ठीक। तो हमने इसका ओपन कवर बनाया। हमने ओपन कवर लिया। ओपन ओपन कवर का मतलब है कि ये जो सारे के सारे जो हैं वो क्या है, ओपन सेट होंगे। ओपन सेट कैसे होंगे, इस तरह से होंगे, और ये इस तरह से ओपन सेट होंगे, और सारे इनका ये यूनियन होगा वो इसको कवर करेगा। ठीक। पर प्रॉब्लम यहाँ पे है कि एफ क्लोज्ड है। ठीक है। तो एफ कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, आपका ओपन हो जाएगा ना। इफ एफ कॉम्प्लीमेंट इज एडजॉइन टू वी अल्फा। क्लियर। आपका वी अल्फा क्या हो जाएगा, एफ कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। इसका मतलब एफ कॉम्प्लीमेंट डेफिनेटली बाहर जाएगा, इधर होगा एफ कॉम्प्लीमेंट। वी ऑब्टेन्ड एन ओपन कवर सिग्मा ऑफ के। इसका दूसरा पेज भी ले लेते हैं आगे। तो हमने यहाँ पे ले लिया कि वी ऑब्टेन्ड एन ओपन कवर सिग्मा ऑफ के। अब के आपका क्या है, के का क्यों होगा ओपन कवर, क्योंकि के हमारा क्या है, कॉम्पैक्ट है। ठीक। के कॉम्पैक्ट है, तो डेफिनेटली ये जो के है इसको भी कवर कर रहा होगा कोई ना कोई, यहाँ पे तो सेट होगा ही होगा, क्योंकि के ओपन कॉम्पैक्ट है तो इसको ये कवर करेगा। तो ये मान लिया हमने सिग्मा। ये जो सिग्मा हमने क्लास मान ली, दिस सिग्मा इज ओपन कवर ऑफ के सिंस के इज कॉम्पैक्ट। तो देयर इज ए फाइनाइट सब कलेक्शन फाई ऑफ सिग्मा विच कवर के। क्योंकि अगर कॉम्पैक्ट है तो एक फाइनाइट सब कवर होंगे जो वो फाई मान लिया हमने कवर सिग्मा से। सिग्मा तो बहुत ज्यादा होंगे, बस सिग्मा से कुछ एक ले लिए हमने, सिग्मा वन सिग्मा टू ऐसे करके सिग्मा एन तक ले लिए मान लो। तो ये कलेक्शन जो होगी इसको फाई बोल दिया हमने, वो के को कवर कर कर रहे हैं। हेंस इट कवर एफ आल्सो। अब के को कवर कर रहा है तो क्या करेगा वो, एफ को भी कवर करेगा। कौन, फाई। क्यों, क्योंकि एफ जो वो के अंदर ही है, सो इट कवर एफ आल्सो। क्लियर हो गया बात। अब सी एफ कॉम्प्लीमेंट इज ए मेंबर ऑफ फाई। क्यों, क्योंकि आप खुद ही देखो, आपका एफ जो अंदर था, इसको मैं कलर चेंज करता हूं, ये एफ तो अंदर था और एफ कॉम्प्लीमेंट बाहर है, और ये जो पूरी कलेक्शन है बाहर वाली वो एफ को कवर कर रही है। क्योंकि एफ हमारा क्लोज्ड था तो एफ कॉम्प्लीमेंट हमारा क्या बन गया होगा, ओपन होगा ये। और ओपन कवर जो होती है वो क्लास होती है, तो ये डेफिनेटली ये जो सिग्मा है इसमें ही प्रेजेंट होगा ये भी, क्योंकि सिग्मा में सारे ओपन सेट्स ही होते हैं। तो एफ सी इज मेंबर ऑफ फाई। वी में रिमूव इट फ्रॉम फाई, उस एफ सी को निकाल देते हैं फाई से। स्टिल रिटेन एन ओपन कवर ऑफ एफ। तो जो रहेगा, तो जो फाई होगा, फाई में से, फाई कलेक्शन में से हमने किसको हटाया, एफ कॉम्प्लीमेंट को। तो क्या जो बचा फाई के अंदर वो अब भी क्या करेगा, एफ को कवर कर ही देगा। क्यों, क्योंकि वो एफ के को कवर कर रहा था, के को कवर कर रहा था फाई, और फाई के अंदर एफ कॉम्प्लीमेंट भी था। हमने एफ कॉम्प्लीमेंट को हटा दिया, तो अब हो सकता है वो एफ को कवर ना करे, के को कवर ना करे, लेकिन एफ को करेगा, क्योंकि एफ जो है वो के इनसाइड है।
तो वही लिखा है, बी में रिमूव इट फ्रॉम फाइव एंड स्टिल रिटेन एन ओपन कवर ऑफ एफ। तो इससे क्या प्रूव हो गया कि वी हैव शोन दैट ये जो फाइव हमें मिला वो फनाइट है। ये फनाइट सब कलेक्शन एफ वी वी अल्फा इसके आगे नीचे जो लाइन है वो क्या है, यही है बस, ठीक है। दस वी हैव, तो इट मीन्स दैट हमारे पास यहाँ पे इस एफ के लिए, एफ के लिए हमारे पास एफ के लिए हमारे पास एफ हैज फनाइट सब कवर कवर फाइव, ठीक। सो इट मीन्स दैट आप हम ये लिख सकते हैं कि यहाँ पे एफ को कौन कवर कर रहा है, एफ को कवर कर रहा है फाइव, ठीक है। यू कैन से कि फेल एफ इज सबसेट ऑफ फाइव वन यूनियन फाइव टू यूनियन सो यूनियन फाइव एन फनाइट है, ठीक। और फाइव में वो एलिमेंट से जो के को कवर कर रहे थे।